वेट करना है, ठीक है। अब इसके बाद पहले ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए तो वैलिडेशन आपको बता दे कि कैसे वैलिडेट करते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज को, है ना। फिर इसके बाद आपको फ्रेगमेंट बताएंगे। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा। क्या क्या है प्रोजेक्ट में 901 वेंडर ऑल, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा सही था, बट आईफोन क्वांटिटी ऐड प्रॉब्लम आ रही थी। वेंडर परचेस आईडी, यहाँ हमारा कुछ प्रॉब्लम है जहाँ से आईडी पास नहीं हो रहा। तो आईडी पास करने के लिए एक काम करते हैं, एक्चुअली एक व्यू पेज पे चलते हैं, देखते हैं आईडी यहाँ है या नहीं जहाँ से हम भेज रहे हैं। क्या आईडी पास कर रहे हैं? आईफोन 1 ऑर्डर आईडी, ये एक्चुअली वेंडर आईडी है ना। हाँ वेंडर आईडी है, ओके। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ से जो हिडन हम भेज रहे हैं ये वैल्यू 1, वैल्यू में 1 मीन्स आईडी पास है, बट प्रॉब्लम आ रही है वेरिएबल में। आई थिंक वेरिएबल से डेटा पास नहीं हो रहा है। ये फील्ड चेक करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कौन सा है इसका, क्या नाम है इसका, एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट का नेम क्या है यार? ऑब्जेक्ट नेम वेंडर परचेस, वेंडर परचेस। परचेस में वेंडर परचेस आई थिंक यही है। वेंडर परचेस नहीं, वेंडर परचेस नहीं है, नहीं तो इसमें अच्छा हाँ ऑर्डर स्टेटस आईडी स्टेटस सही है, गुड ये है। तो हमें चाहिए ये आईडी है ना, वेंडर आईडी। तो यहाँ ऑर्डर आईडी, ये एक्चुअली ये इसको हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, बट हम लोगों ने बाइंड क्या किया है वेरिएबल का नेम। एक सेकेंड देखते हैं। सर एक बार माई स्कूल में जाके चेक कीजिए कि एम्प्टी डेटा सेट हुआ है ऐसा, तो रो डिलीट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ हमने मिस्टेक किया होगा। यहाँ ये बाइंडिंग जो है हमने ये बाइंडिंग हमारा परफेक्ट है, वैल्यू 1 आ रही है आईडी, ये मेमोरी में शोर नहीं हो रहा, यहीं से प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, ये वेरिएबल का नेम निकाल लेते हैं यहाँ से कंट्रोलर में, कंट्रोलर ये हमारा है वेंडर परचेज डिटेल्स, वेंडर परचेज, ये वेंडर परचेज है, ओके। हमें चाहिए परचेज का, परचेज प्रोडक्ट, एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, प्रोडक्ट परचेज, वेंडर परचेज। हाँ देखो, हमें इसके थ्रू जाना है। किसके थ्रू? एंटिटी कौन सा बाइंड हो रहा, एंटिटी इस पेज 2 पर, स्क्रीन 2 पर कौन सा एंटिटी बाइंड किया गया, ऑब्जेक्ट। हेलो, हमें डायरेक्ट हम लोग जा रहे थे, प्रॉब्लम क्या है यहीं आ रही थी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हम अभी करंटली जो हमारा फॉर्म है, ये परचेज स्क्रीन 2, ये परचेज स्क्रीन 2, इसमें बाइंड क्या है, ऑब्जेक्ट परचेज, यस सर। ठीक है। तो परचेज प्रोडक्ट के थ्रू हमें वेंडर आईडी मीन्स इसके वेरिएबल में हमें डेटा स्टोर कराना है ना। ये करेक्ट है, आईडी हमें दे रहा, वेंडर परचेस की आईडी हमें दे रहा है, बट हमें स्टोर कहाँ करना है, किसके रेफरेंस से जाना है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारा परचेस प्रोडक्ट है,
तो परचेज प्रोडक्ट के थ्रू हमें कनेक्ट करना होगा किसको, वेंडर परचेज को, है ना, समझ में आया नहीं? तो ये हमारा एक्चुअली कहाँ है, परचेज प्रोडक्ट। परचेज प्रोडक्ट ने इंटीग्रेट किया है वेंडर परचेज का, और इसके अंदर आईडी है, ये आईडी। तो हमें रेफरेंस जो लगाना है किसका, परचेज प्रोडक्ट कहाँ गया, परचेस प्रोडक्ट का आईडी लगेगा सर वहाँ पे जो पर, इम्प्लीमेंट किया था। हाँ ये वेरिएबल पर वेंडर परचेज वेरिएबल कॉपी, देन इसके बाद इसकी आईडी, इसको एक्सेस करना है ये। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पास मिस्टेक किया था, ये यहाँ पर जो होगा ये वेरिएबल हमें चाहिए, वेंडर परचेस, वेरिएबल का नेम वेंडर परचेस। और कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, कॉल कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ डेटा गेट कर रहे हैं वेंडर परचेस डिटेल से, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा जो है परचेस प्रोडक्ट है। परचेस प्रोडक्ट के पास एक रेफरेंस वेरिएबल है वेंडर परचेस, जिसका टाइप है वेंडर परचेस टाइप। तो उसके आईडी को हम एक्सेस करेंगे, तो स्टोर कहाँ कराना है हमें, यहाँ इसकी मेमोरी में स्टोर कराना, ताकि हम एक्सेस कर सके, ठीक है। और ये अब कॉपी सेव रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार कोड को। वेंडर परचेस आईडी, ठीक है, मेमोरी नेम, ओके। एक काम करो, यहाँ मैं, हाँ डिस्प्ले तो हो गई, आईडी आ रही है हमारी वहां भी, तो रिफ्रेश 1 मिनट, ऐड प्रोडक्ट, हाँ डेटा सेव हुआ ना, डेटा ऐड किया था, तो ये प्रीवियस डेटा दिखा रहा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इंडेक्स जो आई हम काउंट कर रहे हैं, सॉरी इंडेक्स अलग है, और काउंट, काउंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। काउंट नाम का वेरिएबल है, हमें चाहिए ये वेरिएबल साइज, साइज चाहिए तो आप साइज कॉल करेंगे, करंट प्रोडक्ट नेम वेरिएबल, तो जो भी आपको फेच कराना है वो चीज, तो ये कंप्लीट हमें ऑब्जेक्ट दे रहा है आई, हमें आई नहीं, सिर्फ क्या चाहिए, काउंट, ताकि वो एवरी प्रोडक्ट वो क्या कर सके, काउंट कर सके। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ हमें डिस्प्ले कराते टाइम क्या प्रॉब्लम था हमारा, हाँ ये आई ऑल ऑब्जेक्ट्स दे रहा, इंडेक्स पूरा कंप्लीट, डॉट डॉट काउंट, काउंट वेरिएबल, ताकि ये काउंट कर सके प्रोडक्ट को। और रिफ्रेश, काउंट 1, 1 से स्टार्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट ऐड होगा तो सैमसंग, और इसमें कर देते प्रोडक्ट 100 ऐड। ओह अब क्या प्रॉब्लम है भाई, रिफ्रेश, प्रोडक्ट एक्चुअली ऐड हो रहा हमारा, है ना, प्रोडक्ट ऐड हो रहा, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ऐड बटन पे प्रेस करते ही ये एरर डिस्प्ले कर रहा है। एरर क्या आ रहा है, there was an expected internal server error 500 from for query with named parameter you need to provide name for the method parameter use @param। oh एक्चुअली हमें @param यूज करना होगा, एडवांस क्या है ऑन जावा 8+ यूज जावा फ्लैग पैरामीटर। एक्चुअली फ्लैग पैरामीटर रेज कर रहा, क्या हो रहा है कि ये प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए डेटा रिटर्न नहीं कर रहा। तो @param यूज करेंगे कहाँ, जो हमने क्वेरी बनाई है। तो क्वेरी कहाँ बनाया हमने, क्वेरी, तो @param, ये कहाँ है हमारा @param, क्या नाम था यार रिपोजिटरी का, वेंडर परचेस रिपोजिटरी, वेंडर परचेस रिपोजिटरी सर। वेंडर परचेस रिपोजिटरी, वेंडर परचेस रिपोजिटरी, यहाँ ठीक है। तो यहाँ हमें इन सभी को, ये ओल्ड अप्रोच था, पहले
एग्जीक्यूट हो जाता था, बाद में ये जो वर्जन एडवांस अपडेट हुआ है तो ये नहीं ले रहा इसमें, इसलिए हम कंफर्म करने के लिए @param यूज करेंगे। @param पास किया जाएगा इसके अंदर की क्या है, पैरामीटर ओ आई डी ऑर्डर आईडी टाइप इंटीजर। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल नेम है आप डायरेक्ट ना देके आप क्या देंगे, पैरम में। तो पैरम में स्टोर करेंगे तो यहाँ से पैरामीटर जो होगा आपका ये रीड करेगा। ठीक है, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है। और इसके लिए स्ट्रिंग के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, पैरम पैरम, और पैरामीटर के थ्रू आ रहा हमारा, पैरामीटर से रीड कर रहे हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट पास कर रहे हैं या पैरामीटर के थ्रू, पैरामीटर के थ्रू आ रहा, रिक्वेस्ट पैरामीटर में बाइंड होके आ रहा ऑर्डर आईडी और पी स्टेटस। ठीक है, ये पी स्टेटस अब यहाँ पास ऐड कर देंगे। ओके, अब देखते हैं रिफ्रेश दिस, बैक वापस चलते हैं, राइट क्लिक ऐड प्रोडक्ट, चूज आईफोन क्वांटिटी 155 ऐड। ओके गुड, ये हमारा ऐड हो रहा, 1 2 3 प्रोडक्ट्स ऐड होने लगे। हेलो, यस सर। ठीक है, चलो अब क्या काम करना है, रिमूव रिमूव बटन पे वर्क करना है और ऑर्डर प्लेस बटन पे वर्क करना है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना है या क्लियर है, डायग्राम के थ्रू बता दे इतना कि आगे चले, किसको डाउट है। सर वो मैपिंग कैसे किया सर, सिंगल पेज पे दो डेटा वो बता रहे थे आप पीछे तो। अच्छा अच्छा ठीक है, और किसी को डाउट यहाँ तक, क्या नाम है, साक्षी, नैनिका, चलो ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको कोड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि एक रेफरेंस मिल जाए यहाँ से। वेंडर परचेस, ये स्क्रीन की बात कर रहे हैं, यहाँ से स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 पर। चलो स्क्रीन 1 हमारे पास है, ये स्क्रीन 1, ठीक है, स्मॉल ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं, स्क्रीन 1 या पेन ब्रश से अच्छा है मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्सप्लेन करने में। स्क्रीन 1, स्क्रीन 1, और हमारे पास क्या है, स्क्रीन 2। अच्छा, स्क्रीन 1 में जो इंटीग्रेट किया गया है वो क्या इंटीग्रेट किया गया, कौन कौन सी क्लासेस इंटीग्रेट की गई हैं स्क्रीन 1। यूजर, शिपमेंट, यूजर, शिपमेंट, और 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 वेंडर परचेस। वेंडर परचेस, 3 क्लासेस क्या है यहाँ पर लोड की गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास में टेबल, टेबल 1,
टेबल 2, टेबल 3, 3 टेबल्स हमारे पास है। ये कौन सा है? वेंडर परचेस, और एक हमारे पास क्या है यहाँ? वेंडर परचेस, यूजर। यूजर ना, यस सर। यूजर। नेक्स्ट कौन सा है? शिपमेंट। शिपमेंट। 3 क्लासेस हैं जो कि इंटीग्रेट की गई हैं किससे? स्क्रीन 1 से। अच्छा, ये सारी क्लासेस डिस्प्ले कराई जा रही हैं आपकी स्क्रीन 1 से। इसको अभी टेबल एज्यूम करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट यहाँ ध्यान दो, जो परचेस। हाँ, सेव के लिए, सेव में क्या कर रहे हैं हम? ये सेव कहाँ किया जा रहा है? सारे वेंडर परचेस। तो जो टेबल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा इंटीग्रेशन है और ये हमारे इसके अंदर स्टोर किया जा रहा है। इंटीग्रेट हमने यहाँ पास फर्स्ट पेज लोड करा है एम्प्टी, और लोड करा है किसके अंदर? मेन टेबल वेंडर परचेस के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको रिक्वेस्ट और इसमें असाइन कर रहा है, इसको अंदर स्टोर कर रहा है, स्टोर किया जा रहा है वेंडर परचेस के अंदर। और ये जो है यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है लोड करने के लिए डेटा। तो एम्प्टी मॉड्यूल फर्स्ट लोड हुआ विथ यूजर एंड शिपमेंट डेटा के साथ। ओके, नेक्स्ट अब हमें चल रहे हैं स्क्रीन 2 पर। स्क्रीन 2 में, स्क्रीन 2 अब हमें चाहिए क्या? ऑल रिकॉर्ड। फर्स्ट इसके अंदर क्या है? रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है और व्यू मॉड्यूल। तो व्यू मॉड्यूल हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पास व्यू मॉड्यूल है, सॉरी, व्यू व्यू मीन्स टेबल, टेबल डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ से टेबल। ये टेबल, ये टेबल। यहाँ एक कोई सा भी स्मॉल बटन ले लिया हमने, ये क्या है? ऐड बटन, ऐड प्रोड, ठीक है, ऐड ही ले लो। ऐड, जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करें तो आपको क्या करना है? इस स्क्रीन पर जाना है। तो इस स्क्रीन पर जाना है मतलब नेक्स्ट स्क्रीन क्या बन रहा है हमारा? नेक्स्ट स्क्रीन, ऐड पर जाओ और एम्प्टी डेटा लोड करो। एम्प्टी डेटा लोड करना है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हम इस पे चीज पे फोकस करेंगे कि मेन इसका जो क्लास है जो एंटिटी है, एम्प्टी एंटिटी, क्या कौन सा है, क्या नाम है उसका? एम्प्टी परचेज प्रोडक्ट। इसमें एम्प्टी पेज क्या लोड कराए थे? वेंडर परचेस, ठीक है। दो एम्प्टी है, एम्प्टी डेटा ये हम भेज रहे हैं परचेस। मैं न्यू लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एम्प्टी है। तो एक टेबल जो हम यहाँ बस क्रिएट करेंगे, हाँ, हाँ, वो क्या होगा? न्यू एम्प्टी। दूसरा जो है न्यू वेंडर परचेस। न्यू वेंडर परचेस,
ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। और इसका एम्प्टी पेज में कंट्रोल डी, एम्प्टी प्रोडक्ट। तो इसमें अभी डेटा है क्या? अभी नहीं है, स्टोर नहीं किया, एम्प्टी है। तो ये पेज लोड किया जाएगा किस पर? इसमें लोड करना है एम्प्टी डेटा के साथ, ठीक है। तो ये होगा लोड। बट जब आप इस पेज पर लोड कर रहे हो, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं हम? लेटेस्ट रिकॉर्ड जो ऐड किया जा रहा है उसको भी ऐड कर डिस्प्ले करा रहे हैं इस स्क्रीन पर। तो फर्स्ट जो बाइंड कर रहे हैं, क्या बाइंड किया जा रहा है? इसको बाइंड करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, क्योंकि एम्प्टी एम्प्टी पेज है ना। तो इनपुट्स, तो इनपुट जो हमें मिलेगा किसके थ्रू मिलेगा? फॉर्म्स के थ्रू। यहाँ फॉर्म्स इनपुट के लिए, और डिस्प्ले कराना है इस स्क्रीन पर सेम। तो ये पेज और ये एक्चुअली इसको मैं टेबल्स कंसीडर करता हूँ, और जिसको मैं कंसीडर करता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसका एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ये भी देगा, ठीक है। दो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और ये टेबल है, ठीक है। अब क्लियर, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिस तरह से हम मॉडल मॉडल एट्रीब्यूट जो है, सॉरी मॉडल क्लास ये लेके जाएगा, उसी तरह से इसमें एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको लेकर जाना है, और साथ ही साथ क्या लेके जाना? ऑल रिकॉर्ड। तो इसमें टेबल्स में अभी कोई रिकॉर्ड है, स्टोर्ड है? न्यू परचेज में रिकॉर्ड कुछ अभी कुछ भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं किया गया, मीन्स ये भी क्या है? अभी एम्प्टी है, इसको एम्प्टी मान लो। इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं किया गया। तो फर्स्ट टाइम ये जाएगा फॉर्म, इस फॉर्म को बाइंड करेंगे इसके अंदर। बाइंड करने के बाद इनपुट लिया जाएगा, इनपुट लेने के बाद सबमिट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो पेज है, इसके टेबल के अंदर टेबल्स जो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? 0 एलिमेंट्स, मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है। तो एक टेबल भी होगा, टेबल जो डिस्प्ले कराने के लिए काम करेंगे सेम पेज पे। आप इसमें भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, हमारे ऑल सारे अलग अलग मेथड्स मैंने बना दिए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि अलग अलग बना लेते हैं। आप दोनों स्क्रीन पर दोनों चीजें रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने टेबल बनाया, तो जब ये रिक्वेस्ट यहां से जा रही है, कौन सा रिक्वेस्ट जा रही है? मान लीजिए एक्शन एक्शन ये हमारा सेव सेव रिक्वेस्ट पे जाएगी। तो सेव मेथड यहाँ से कॉल करना है और इसमें सेव करना है। तो सेव किया, डेटा सेव होगा। मान लीजिए डेटा सेव हो गया 1 और कुछ भी XYZ हेलो, और प्राइस कुछ भी 3.5। ये डेटा हमने क्या कर दिया? सेट कर दिया, ठीक है। ये डेटा हमारा स्टोर हो गया। तो जैसे ही डेटा स्टोर होगा, सेव करने के बाद सबमिट बटन पे सेव हो, सेव होने के बाद रिडायरेक्ट कर दो सेम पेज को। जैसे से सबमिट हो रहा, सेम पेज को रिडायरेक्ट। तो यहां पास क्या हो रहा है? रिडायरेक्ट। सेव होने के बाद रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट किसको रिडायरेक्ट किया जा रहा है? रिडायरेक्ट किसको कर रहे हैं? सेम पेज को, स्क्रीन 2 को, ऑल प्रोडक्ट, स्क्रीन 2 के ऑल प्रोडक्ट जो हम लोड कर रहे थे। इसके साथ क्या क्या इंटीग्रेट किए थे हम? इंटीग्रेट किया हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्क्रीन, और साथ ही साथ वेंडर। ये दोनों चीजें इंटीग्रेट हुआ है ना? और रिलेट कर पा रहे नहीं इसके साथ? प्रोडक्ट, यस सर, यस सर। प्रोडक्ट, और इंटीग्रेट हुआ है ये वेंडर परचेस। वेंडर परचेस क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या? वेंडर परचेज एक्चुअली ये होल्ड करके रखा है कौन? न्यू परचेस। तो इसने इंटीग्रेट किया है किसको?
इसको भी इंटीग्रेशन है इसके साथ इसका, और इसका इंटीग्रेशन किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ है। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसकी आईडी चाहिए, यहाँ पास जो आईडी है इसकी आईडी इंपॉर्टेंट है। आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम सिंगल सिंगल रो पर काम कर रहे हैं, मीन सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, कि जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया जाए तो आपको न्यू स्क्रीन लोड करना है, तो आईडी के बेस पे हम काम कर रहे हैं, इसके आईडी के बेस पे। तो ये आईडी आएगा, तो ये आईडी इसने कितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं इसकी फॉरेन की इसके अंदर स्टोर होगी, किसकी, वेंडर परचेज की फॉरेन की। वेंडर परचेज की फॉरेन की अभी क्या है, 1 है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट का नेम इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें इंटीग्रेशन, ये दोनों टेबल इंटीग्रेट किया गया है किससे, परचेज प्रोडक्ट से। ठीक है, तो रिडायरेक्ट करते ही, जैसे ही रिडायरेक्ट होगा तो ये बताओ न्यू जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है टेबल के वो यहाँ पास डिस्प्ले होंगे। रिडायरेक्ट करेंगे ऑल पेज डिस्प्ले होगा या नहीं, और वापस से ये एम्प्टी पेज लोड होगा, वापस से एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट फिर से लोड किया जाएगा, और साथ ही साथ क्या लोड होगा, वेंडर परचेस का आईडी, वेंडर परचेस की ऑर्डर आईडी, उसका स्टेटस, इसका स्टेटस, ये सारी चीजें लोड किए जाएंगे, यस या नो। यस सर। यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ इसकी क्या लोड की जा रही है, यहाँ स्क्रीन पे आईडी, स्टेटस और उसका जो भी डिटेल्स आप ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं आईडी ले लेता हूँ, यहाँ एस मीन्स स्टेटस, इधर प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट का नेम, यहाँ प्रोडक्ट आईडी है पी आई डी, और प्रोडक्ट नेम पी नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ये सारे डिटेल्स यहाँ से फेच किए जा रहे हैं इस टेबल से। तो रिडायरेक्ट जब आप कर रहे हो इस पेज को सेव करने के बाद, सेव में सबमिट बटन, सबमिट बटन पे जैसे ही आप सेव कर रहे हो तो ये कहाँ जा रहा है आपका, रिडायरेक्ट हो रहा है। और रिडायरेक्ट क्या कर रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स मीन्स इस स्क्रीन 2 का ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखो यहाँ चलते हैं स्क्रीन 2, स्क्रीन 2 का एड प्रोडक्ट्स जो भी हो ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले पहले फाइंड किया है वो वेंडर जो आईडी हम भेजे हैं वो आईडी अवेलेबल है या नहीं। यस, वो आईडी अवेलेबल है तो उसका रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करो। तो क्यों, क्योंकि हमें डिस्प्ले कराना है इसका ऑर्डर आईडी और स्टेटस, इस वजह से हमें वेंडर परचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। यस, फाइंड किया ऑर्डर आईडी की बेस पे, हमें ऑर्डर आईडी मिल गया तो हमने मॉडल में बाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ से हुआ कि जैसे ही पेज लोड किया जाएगा तो बताओ इसके साथ क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन जा रही है, एक एम्प्टी डेटा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, दूसरा दूसरा वेंडर परचेस, वेंडर परचेस की इंफॉर्मेशन जाएगी मीन्स उसकी आईडी, स्टेटस। तो ये कैसे मालूम होगा, हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो आईडी आया है ऐड ऐड बटन से, ऐड बटन से सबसे पहले आईडी क्या आई है, यहाँ से इसकी आईडी आई है, किसकी, इस वेंडर की आईडी, यहाँ से आईडी मिलेगा हमें, आईडी। तो आईडी के बेस पे जाओ, फाइंड करो कंट्रोलर में, यस अवेलेबल है तो उसको लोड करो। तो कलेक्ट किया जाएगा वेंडर परचेस की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप एम्प्टी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया, थर्ड स्टेप प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मॉड्यूल, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कर। तो टोटल मॉडल में क्या क्या चीजें बाइंड हो रही है, मॉडल इंटरफेस के अंदर, मॉडल इंटरफेस के अंदर क्या क्या बाइंड हो रहा है, ये मॉडल इंटरफेस से जो जाएगा कहाँ, हमारा स्क्रीन पर जाएगा। क्या क्या जाएगी यहाँ पास, व्हेन परचेस और
परचेज प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, ये 3 इंफॉर्मेशन लोड किया जाएगा एट ए टाइम। जब भी ये रिक्वेस्ट भेजा जाएगा तो एक साथ सबके सब यहाँ पास लोड किए जाएंगे। जब ये लोड हो जाएगा तो इसमें से हम एक एक चीजें इंटीग्रेट इसमें डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, अब समझ में आया। और रिडायरेक्ट किस पे किया जा रहा है? सेम पेज पे। तो रिडायरेक्ट के लिए मैंने यहाँ पास बताया कि जैसे ही ऐड किया जाए मीन्स पोस्ट मेथड कॉल होगा और सबमिट बटन पे सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद रिडायरेक्ट करेंगे ताकि वापस से लेटेस्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। अब क्लियर? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और किसी को डाउट पूछो। हेलो, यहाँ सर जेपे इंटरनली जॉइंट की क्यूरी चलाता है क्या सर? ज्वाइन की नहीं तो हाँ, तो आपने तो फॉरेन की लिया ना वेंडर का, अपना परचेस प्रोडक्ट का, और पेंट में जाए सर एक मिनट। ठीक है। हाँ वेंडर परचेस है ना, उसका हाँ। आईडी फॉरेन की बोल के हमने कहाँ पास किया? परचेस प्रोडक्ट में, हम्म प्रोडक्ट परचेस में। फिर हम्म। प्रोडक्ट परचेस का ऑल डेटा हम ले रहे हैं सेकंड स्क्रीन पे। ठीक है। तो फॉरेन की से डेटा हम वेंडर परचेस का ला रहे हैं ना, उसका रोल आ रहे हैं ना पूरा। हाँ हाँ, तो इंटरनली ज्वाइंट की क्यूरी चलती है कि जैसे माई एसक्यूएल में हमको मैन्युअली चलानी पड़ती है वैसे? नहीं, हम इंटरनली कहाँ है, वो सारी चीजें बाइंड की गई है ना रिलेशन, ये एंटिटी में सारी चीजें बाइंड की गई हैं। देखो क्या नाम है एंटिटी कौन सा एंटिटी देखना है? वेंडर परचेस। वेंडर परचेस की एंटिटी ये देखो, ये बाइंड है कहाँ हमारा? वेंडर परचेस, परचेस प्रोडक्ट, परचेस प्रोडक्ट के साथ वेंडर किसको बाइंड किया गया ना। जब बाइंड करेंगे तो उस टेबल में तो ऑलरेडी वो डेटा हमें मिलेगा ना, और नहीं हम सर, फिर ये आपकी बात बराबर है सर, ये नहीं हाँ पूछ रहा हूँ मैं। जैसे हाँ माई एसक्यूएल में हम लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन चलाते हैं, हाँ हाँ। वैसे जेपीए में चलाना नहीं पड़ता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, चलाना पड़ता है, लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ समझो। रिक्वायरमेंट क्या है? हम एट ए टाइम क्या सिर्फ परचेज प्रोडक्ट कॉल करें और ऑल रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा? नहीं, हमें सिर्फ इस टेबल के ही रिकॉर्ड मिलेंगे। हम कॉल कर रहे हैं, स्पेसिफिक कॉल कर रहे हैं ना, वेंडर परचेज डॉट आईडी, तो उसका आईडी मिल रहा है ना। नहीं समझे? सर समझा सर, लेकिन वो आईडी वेंडर परचेस का आईडी पर से ही रोल आ रहा ना, फेच करके। वेंडर परचेज की आईडी हमें इसको कॉल कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। यहाँ से कॉल किए तो दूसरा टेबल का रेफरेंस इसको प्रॉपर मिल रहा है ना। क्या क्या चाहिए? आप यस। ऑल रिकॉर्ड चाहिए, आपको ऑल रिकॉर्ड चाहिए, ऑल रिकॉर्ड्स, आपको ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है यस सर। या सिंगल रिकॉर्ड? अगर ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है तो यस, उसके लिए जॉइंस लगाइए। जॉइंस लगाइए, आप सिंपल पेरेंट जो भी हमारा होगा, पेरेंट को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक वो लोड कराएगा। क्या होता है इसमें? दो कॉन्सेप्ट होता है ना, मेनी टू वन बाय डिफॉल्ट इसकी ईगर लोडिंग। यस सर। तो हाँ, निकालेगा। अब मेनी टू मेनी है उस केस में, मैंने बताया ना ये फेचिंग बाय डिफॉल्ट है ना इसका ईगर। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ सर मैं, बाय डिफॉल्ट जॉइंट की क्यूरी चला रहा है क्या वो, क्योंकि फॉरेन के पास क्या है ना परचेस। ये डिपेंड करता है आपके रिलेशन पे, अच्छा। रिलेशन पे डिपेंड करता है ना कि आपको क्या चाहिए, मेनी टू मेनी है या वन टू वन। अगर मेनी टू वन है, वन के केस में मैंने बताया ना कि एक ही सिंगल रिकॉर्ड ही तो है चाइल्ड का, वो भी लाके दे दो। लेकिन मेनी होगा तो वो लाएगा क्या? नहीं नहीं। हाँ, याद करो जेपीए के केस, जेपीए में क्या था? मेनी टू मेनी के केस में वो देखेगा रिकॉर्ड ज्यादा है, रिकॉर्ड ज्यादा है तो वो आपका फेच नहीं करेगा आपको। यस सर, यस। हाँ, फिर आपको कैस्केड वो आपको देना पड़ेगा, फेचिंग टाइप कन्वर्ट करना होगा लेजी टू ईगर, याद है? यस लेकिन सर। ये हाँ, वन रिकॉर्ड, आप इसको आप मत देखो कि सर वो जॉइंट्स नहीं काम कर रहा, आप ये नोटेशन पे फोकस करो। वन है, वन मीन सिंगल रिकॉर्ड है, बिल्कुल लेके आएगा, खुशी खुशी से काम करेगा। लेकिन यही मेनी टू मेनी अगर कर देंगे
तो प्रॉब्लम होगी। तब फिर क्या बोलेगा? तब फिर बोलेगा कि भाई अब ये हो गया लेजी, अब ये नहीं लाएगा ऑल रिकॉर्ड्स। अब क्या बोलेगा? अब क्या करना होगा आपको? उसके लिए जॉइंस लगाना होगा, या फिर इसका जो टाइप है फेच टाइप चेंज करना होगा। फेच टाइप क्या चेंज करना होगा यहाँ पास? कहाँ चला गया? हाँ, फेच टाइप, इसका टाइप आप चेंज करोगे। क्या करोगे? फेच टाइप, फेच टाइप। जॉइन लगाना पड़ेगा सर। अरे ईगर लगाओगे, ईगर ईगर ईगर। ईगर कर दोगे, यस सर। ईगर कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक लेके आएगा सारा डेटा। ओके ओके। ठीक है। जॉइंस क्वेरी कैसे चलाना है, कब चलाना है, अभी मैंने आपको एक साथ एक आध एग्जांपल बताए, स्टार्टिंग में नहीं बताया जॉइंस क्वेरी कैसे चलाते हैं नहीं सर, प्रोजेक्ट बताया नहीं। प्रोजेक्ट में कोई? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम जॉइंस क्वेरी लगाएंगे। जॉइंस क्वेरी लगाना है जैसे कि आप व्यू करा रहे हैं, कोई चीज डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं ये डेटा आईडी नेम और दूसरे टेबल्स का प्रोफाइल आईडी, या फिर जैसे कि एम्प्लॉय है प्रोफाइल है, दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स का आपको डेटा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी रिलेशन बनेगा 1 to 1 या 1 to many, लेकिन मेनी टू मेनी के रिलेशन में आपको क्या करना होगा? वो ईगर से फेच करना होगा तो ये आपको देगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक है कि नहीं ये क्वेरी चलानी पड़ेगी क्योंकि एक टेबल पे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, जैसे रिलेशन बना लिया 1 to many। अब आपको चाहिए कि नहीं मुझे इससे क्वेरी निकालना है, इस टेबल से ज्वाइन चलाना है। अब ऑलरेडी मेनी टू वन ये रिलेशन बना हुआ है जो चल रहा है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, इसको चेंज करोगे तो फिर सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आपको दूसरा निकालना है तो उसके लिए क्वेरी चलानी पड़ेगी। आप क्वेरी चलाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, उस मेथड के थ्रू वो डेटा फेच करके हमें देगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पास बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं, आपको देखो यहाँ पास ये सब मेथड स्पेसिफिक मेथड बनाए हैं हमने अलग अलग। पी आई डी पी नेम, आईडी और नेम चाहिए आपको, चाहिए आईडी, इसका आईडी दूसरे टेबल का नेम चाहिए, इस टेबल्स की आईडी दूसरे टेबल का नेम। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें टेबल ज्वाइन लगाना पड़ेगा ताकि हम ज्वाइन कर सके। समझ में आया? चलो अभी आगे यस देखने को सर। मिलेगा, अभी देखने को मिलेगा, चिंता मत करो, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, ज्वाइंस वगैरह सब बताएंगे। ओके सर। हाँ, धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं, चीजें काफी डेप्थ में अभी जाएंगे। अब इसलिए सिर्फ मैं ज्यादा फास्ट इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा आपको प्रोजेक्ट क्लास अटेंड करने का। मैं स्लोली स्लोली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इंजेक्ट कर रहा हूँ, सिचुएशन बेस्ड कि ये सिचुएशन आई है तो अब क्या करना है। एट ए टाइम मैं सारी चीजें सब कुछ लेके चलूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो जो चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हो। तो मुझे भी समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकता है क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ कैसे समझाऊंगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर उसके बाद बोलोगे सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको ओके सर। प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी गारंटी है। मैंने आपसे पहले काफी लड़कों को जितने भी हमारे पास आए सबको ट्रेन किया, आज बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एमएनसी कंपनी में है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। वो चीजें आपको सब डिलीवर करूंगा जितनी भी आपको 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक में जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब आपको कवर करा दूंगा, है ना। बस आप स्लोली चलते रहो। स्पीड स्पीड में कुछ भी नहीं रखा है, सब ऊपर से चला जाएगा हवा। देखो मटेरियल और कंटेंट की अगर बात की जाए ना तो आपको हर जगह आज की डेट में सब जगह मिलेगा। आप यूट्यूब पे सर्च मारो, लाखों प्रोजेक्ट पढ़ाने वाले हैं आपको, कोई भी बता देगा। आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, स्प्रिंग बोर्ड पे काफी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। बात प्रोजेक्ट पढ़ाना नहीं है, मेन है इस प्रोजेक्ट के जरिए से आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि आपको सीखना है एनालाइजेशन, कि हम चीजों को एनालाइज कैसे करें, हमें कैसे बिल्ड करना है, हमें कैसे मालूम हो कि कब किस चीज को इंजेक्ट कराना है, कब किस चीज को नहीं इंजेक्ट कराना है, कैसे प्रिपेयर करें। कोई अगर टास्क दे रहा है स्टोरी से तो हम स्टोरी से कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इसको डिजाइन करें और कैसे इसका कोड लिखें, ये इंपॉर्टेंट है जानना, है ना।
ठीक है संजय? हेलो, चले गए क्या तुम लोग? यस सर। ठीक है, देखो हमारे यहाँ इतने ज्यादा स्मार्ट लोग नहीं है कि मैं फटाफट चलूंगा सब समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर काफी स्लो है तो मैं स्पीड भी जा सकता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है? आप बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, सर थोड़ा सा स्पीड करो। चले, अब रिमूव ऑर्डर प्लेस पे रिमूव बटन पे क्या काम करना है रिमूव में? चलो रिमूव पर आते हैं। बताओ रिमूव किधर है? रिमूव परचेज स्क्रीन टू, ये रिमूव। तो रिमूव बटन ये हमारा है रिमूव। अच्छा, मुझे प्रोडक्ट रिमूव करना है। अच्छा बताओ कहाँ से रिमूव करना है, कैसे रिमूव होगा? सर एंकर टैग लगाना पड़ेगा ना पहले, हाँ और हाँ, लिस्ट की आईडी। ठीक है। लिस्ट की आईडी, आईडी क्या पास करेंगे? प्रोडक्ट की आईडी सर। प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पास, अच्छा सॉरी, कंट्रोल जेड, रिमूव यहाँ th कॉलन href, th कॉलन href, ठीक है। थिंक टैग दिस लिंक, एक लिंक मैंने बना लिया, रिमूव, पास करेंगे इसके अंदर आईडी इक्वल टू, इसमें पास करना है वेरिएबल नेम, तो पी आई डी प्रोडक्ट आईडी, और आप चाहे तो डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हो, बट हो गया, ठीक है। पी आई डी दैट डॉलर सिंबल, और आईडी क्या पास करेंगे? एल आई डॉट आई डी, ए सॉरी, क्या है आईडी? परचेस प्रोडक्ट की आईडी सर, परचेस प्रोडक्ट की आईडी हाँ, क्या हमें परचेस लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? परचेस प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट आईडी। सर एल आई प्रोडक्ट, डॉट पी। ओके, li.product.id, पी आई डी सर। प्रोडक्ट, अच्छा पी आई डी है ओनली, प्रोडक्ट डॉट आई डी, पी आई डी। पी आई डी सही है। यस सर, एल आई डॉट पी आई डी सर। li.pid, ओके, हाँ सॉरी, देखो आपको यहाँ पास क्या समझाना है। रिमूव जो हम कर रहे हैं, ठीक है सॉरी, एक मिनट रुकना है, पानी पी लीजिए। जब हम रिमूव कर रहे हैं तो इस टाइम पर टेबल्स, जो डेटा लोड किया जा रहा है, वो किसके बेस पे लोड किया जा रहा है? ऑर्डर आईडी के बेस पर। अगर मैं रिमूव करता हूं तो क्या लगता है आपको, दोबारा वो प्रोडक्ट लोड होगा? रिफ्रेश, और अच्छा, एक रिमूव हमें पहले मेथड बना लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये एक रिमूव यूआरएल, रिमूव यूआरएल, हमारे पास रिमूव नहीं है यूआरएल, तो हम वेंडर
रिमूव क्रिएट कर लेते हैं। ये मिस्टेक हम लोग हमेशा करते हैं, तो इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, वेंडर रिमूव सेव और चलते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर कौन सा है? प्रोडक्ट वेंडर परचेस कंट्रोलर। एक मेथड क्रिएट किया जाए। रिमूव मेथड है ना। गेट मैपिंग रिमूव मेथड पब्लिक स्ट्रिंग कंट्रोल स्ट्रिंग रिमूव प्रोडक्ट। रिमूव प्रोडक्ट हमने एक मेथड बनाया। प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए मुझे चाहिए क्या? आईडी। तो @request पैरम, हाँ क्या आ रहा है वहां से? आईडी रिमूव करने के लिए। ओके ठीक है, इंटीजर और यहाँ पी आईडी मीन्स प्रोडक्ट आईडी। ओके ये अब ये बताओ कि जैसे ही मैं रिमूव करूं प्रोडक्ट को तो वापस सेम पेज लोड होना चाहिए, ऑल पेज। हाँ, यस सर। तो ऑल पेज कैसे लोड होगा? जब आप यहाँ सेव कर रहे थे उस टाइम पर, सेव करने के बाद आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं इस पेज को, तो क्या लगता है कि रिमूव ऑपरेशन होने के बाद आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा ऑल पेज को या नहीं, ताकि ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो? हाँ, करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। जब इसको आप बोल रहे हो कि सर इसको भी डिस्प्ले कराना है, तो आपको इस मेथड को कॉल करने के लिए, रिडायरेक्ट करने के लिए आपको ऑर्डर आईडी की जरूरत पड़ेगी। यस सर। तब ऑर्डर आईडी कैसे मिलेगा? आप रिमूव करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी लेके आ रहे हैं, ऑर्डर आईडी नहीं लेके आ रहे हैं। तो आपको ऑर्डर आईडी भी चाहिए ना, तभी तो आप भेजेंगे इसको। ऑर्डर आईडी कैसे भेजेंगे इस मेथड को रिडायरेक्ट करने के लिए? समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर, समझे सर। यस यस हाँ सर। ठीक है ठीक है, तो रिमूव ऑपरेशन बनाओ, बस मैं 2 मिनट में वॉशरूम में आ गया, वॉशरूम से। ठीक है, इसका इसका ये बनाओ क्या मैंने बताया। हाँ, लॉजिक सभी लोग बनाओ स्क्रीन 2 का। हाँ, यहाँ पास इसका प्रॉपर बताओ सेट करके कैसे बनाएंगे। चलो ठीक है, लिस्ट। तो इसका ऑल रिकॉर्ड, आपने प्रोडक्ट का ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है ना? प्रोडक्ट का ऑल रिकॉर्ड, सॉरी ये प्रोडक्ट, ये जो हमने प्रोडक्ट ऐड किए है उसका, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ऑर्डर आईडी, दो चीज चाहिए। क्यों चाहिए? इस प्रोडक्ट को रिमूव करो और वापस रिमूव करने के बाद ऑल प्रोडक्ट जो है इस आईडी के बेस पे फिर से दोबारा सेम पेज पर रीलोड करो। इस वजह से हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। यस, तो हमें क्या करना होगा? ये तो हमें मिल जाएगा कहां से? कहां से? लिस्ट जो आपने ऐड किया है इसका लिस्ट आप डिस्प्ले करा रहे हैं स्क्रीन पर। सिंपल लिस्ट से आपको इसकी आईडी मिली। यहाँ से क्या है लिस्ट आईडी? ये लिस्ट है। लिस्ट से निकालेंगे किसकी आईडी? तो पी आईडी, जो भी प्रोडक्ट आईडी जो भी बनाया हो। तो अभी चल के देख लेते हैं कौन सा है इसकी आईडी। यहाँ पास टेबल में कौन सा हम बाइंड किए यहाँ से, ये न्यू परचेज प्रोडक्ट, न्यू परचेज प्रोडक्ट के पास चलेंगे और इसका वेरिएबल्स। तो न्यू परचेज प्रोडक्ट का वेरिएबल, न्यू परचेज प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट वेरिएबल आईडी है यार, क्या नाम है? आईडी है, पी आईडी नहीं है। ठीक है, परचेज प्रोडक्ट का वेरिएबल का नाम आईडी। ओके, यहाँ से हमें चाहिए क्या? यहाँ से हमें मिल जाएगा आईडी। और दूसरा क्या चाहिए हमें?
तो मैं यहाँ पर सिंपल रिमूव के लिए बना रहा हूँ। समझो हमें चाहिए प्रोडक्ट प्रोड प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी कैसे मिलेगा? ये हमारा सपोज मान लीजिए की है, इसको की और ये चाहिए हमें वैल्यू। वैल्यू कोई सा भी वेरिएबल लिए पी आई डी, ये वैल्यू। दूसरा क्या चाहिए? एंड। एंड दूसरा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी, इसकी वैल्यू ओ आई डी। बस ना? बोलो, इतना कंफ्यूजन क्यों? ये दो ही चीज चाहिए ना, एंड। अरे क्वेरी पैराम्स, क्वेरी पैराम्स याद है? हाँ, मल्टीपल वैल्यूज भेजना है इसमें से, आईडी भेजना है, नेम भेजना है, कुछ भी एक्स वाई जेड भेजना है, तो कैसे भेजोगे मल्टीपल क्वेरी पैरम के साथ? एंड सिंबल, एंड लगा। ठीक है, बाइंड करो इनको। तो बाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला? बाइंड करने के लिए आप क्या यूज करते हो? एक स्क्वायर पेरेंथेसिस। आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ डिफरेंशिएट बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे चीजों को। तो यहाँ आपको एक वेरिएबल बनाना है, कौन सा? पी आई डी इक्वल टू, लिंक करो, लिंक करो फर्स्ट कॉमा ओ आई डी, लिंक कर दो सेकंड। बस ना? और कुछ? अरे समझ में आया? पीआईडी में पीआईडी पास कर देंगे, इसमें से परचेज आईडी निकाल देंगे, ऑर्डर आईडी। क्लियर संजय, आयुष, अकित? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? तो वहां से कितनी भी वैल्यू आपको पास करना है, बिल्कुल बाइंड कर दो। कौन सा? यही था, रिमूव। तो याद याद करो, हमें क्या करना है यहाँ से? सबसे पहले कॉपी और की बाइंड करना है। मैं बस सिंपल फिर यहाँ फर्स्ट पी आई डी इक्वल टू वेरिएबल एंड सिंबल। दूसरा ओ आई डी इक्वल टू वैल्यू, की एंड वैल्यू। पहले की एंड वैल्यू बना लो। की बना लिए, की मैंने बना लिया पी आई डी। सेम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट मैनर में रखना है तो आप डिफरेंट मैनर में रख सकते हो। पी आई डी ओ आई डी, ये हमारा की हो गया। वैल्यू, इसके अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या है? पी आई डी इक्वल टू डॉलर करली ब्रेस कॉमा ओ आई डी, ओ आई डी इक्वल टू डॉलर करली ब्रेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? एल आई लिस्ट डॉट आई डी। इसके पास हमारे पास करंट प्रोडक्ट जो ऐड किया जा रहा है, करंट का किस में है? यही है करंट ऐड, जो ऐड होगा। ऐड आईडी मीन्स परचेज प्रोडक्ट की आईडी जो हमने ऐड किया है। सेकंड, इसी के रेफरेंस से हमें जाना होगा कहाँ? ऑर्डर आईडी। तो आपको इसके रेफरेंस से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेम स्क्रीन पर आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, परचेज आईडी मीन्स ऑर्डर आईडी, जो भी ऑर्डर लगा है सेम है ना? ठीक है, यहीं से मिल जाएगा। इसको भी की है, आपको इंटीग्रेट कराना है, तो ये मिल गया आपको ऑर्डर आईडी। समझ में आया? ये लाइन समझ में आई? नहीं आई? आ गई? आप लोग कितने अच्छे हो यार, रेस्पॉन्स ही नहीं देते हो।
आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हाँ, वाकई में तुम लोग सही है। कुछ कुछ रेस्पॉन्स नहीं देना है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेव किया और आ गए किधर, प्रोडक्ट पे। अब हमें मिल गया कि यहाँ से पी आई डी मीन्स प्रोडक्ट आई डी, कॉमा, और रिक्वेस्ट पैरम में एक चाहिए हमें क्या, ऑर्डर आई डी, ओ आई डी, और इंटीजर ऑर्डर आई डी, ओ आई डी। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न। रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न सेम जो हमने यहाँ पास किया था, ये सेम चीज कॉपी और पेस्ट, क्योंकि हमें सेम पेज पर वापस आना है। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं लिंक भेज दूँ। ठीक है, चलो अब बोलो, मेथड्स बनाने हैं, क्या करना होगा सिंपल मेथड्स के लिए, ऑल रिकॉर्ड्स आपको पहले डिस्प्ले कराने हैं और डेटा रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद एक मेथड हमने बनाया था, क्या नाम से, किसमें है मेथड, वेंडर परचेस सर्विस के पास ही है, स्क्रीन टू का रिमूव मेथड हमने बनाया ना, डॉट रिमूव परचेस प्रोडक्ट बाय ऑर्डर आईडी, नहीं, पी आई डी, प्रोडक्ट आईडी, पी आई डी की बेस से हमने रिमूव किया और हमें चाहिए ऑर्डर आईडी। ठीक है, लेकिन एक काम ये भी करना है कि, चलो पहले इतना देखते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, यहाँ से रिमूव ऑपरेशन, रिफ्रेश ऑल प्रोडक्ट्स जिसने ऐड किया है, एक्चुअली लिंक की तरह वर्क क्यों नहीं कर रहा, परचेज स्क्रीन टू। ओके, हमने इसमें क्या हमें ऐड करना होगा, एंकर टैग, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ से रिमूव, सेव। ठीक है, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद पी आई डी फेल्ड स्ट्रिंग टाइप, एक्चुअली $5 आईडी, इनपुट स्ट्रिंग टाइप, कुछ मिस्टेक है, कहीं लिखने में हमने मिस्टेक किया है। रिमूव पी आई डी एंड सिंबल नहीं दिया है ना, डॉलर दे दिया, एंड सिंबल, एंड दिस ओ आई डी, ओ आई डी। ठीक है, रिफ्रेश, रिमूव। ओके, ओ आई डी नॉट प्रेजेंट, ओ आई डी इज नॉट प्रेजेंट। ओ आई डी क्यों नहीं प्रेजेंट है, पी आई डी, पी आई डी, ओ आई डी, ओ आई डी, ओ आई डी, पी आई डी,
एंड OID। ऑर्डर आईडी शायद फिर से मिस्टेक किया हमने, कुछ OID नॉट प्रेजेंट। अभी क्या इंटीग्रेट किया था ऑब्जेक्ट, ये इंटीग्रेट कराना एक्चुअली यहाँ से। ऑर्डर आईडी मेमोरी में मिलेगा ना, एक बार इसको करके देखो। लेकिन यहाँ से भी तो डेटा पास हो रहा है। करंट पेज का Ctrl+V, वेंडर परचेस आईडी। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश, ऐड प्रोडक्ट। अब कहाँ मिस्टेक हो गया, किधर? स्क्रीन 2 में सेव है क्या? नहीं है। वेंडर परचेज आईडी, ओके, ऑर्डर आईडी, यूआरएल मैच कर रहा है ना हमारा, परफेक्ट है ना यूआरएल। ओके, रिमूव पीआईडी ओआईडी, ठीक है। ओआईडी लिंक क्या किया जा रहा है यहाँ से, रिफ्रेश ऑर्डर आईडी। ओआईडी टू वन ऐड प्रोडक्ट। परचेज वेंडर आईडी स्क्रीन 2, इसी में कुछ प्रॉब्लम है। आईडी हमारा प्रॉपर सेट नहीं हुआ है। 1 मिनट। की 1, फर्स्ट की, सेकेंड की एंड थर्ड, यहाँ से निकालो। 1 रिकॉर्ड, Ctrl+Z, 2, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से, है ना। पीआईडी ओके, यहाँ से आईडी पास कर दिया, नो आईडी, परचेज वेंडर आईडी। तो परचेज वेंडर आईडी हम एक्चुअली लिस्ट के थ्रू ही लिस्ट से नहीं, एक्चुअली की है। तो इसके पास क्या होगा हमारा, वेरिएबल का नेम, है ना। चलो वेरिएबल का नेम देखो, इसका क्या है, परचेज वेंडर आईडी, यहाँ से DTLS, ओके, परचेज वेंडर आईडी, हमें नेम, नाम जो हो गया ना, सेम हो गया, इसे जैसे वेंडर परचेज वेंडर 2 हो गया, तो एक नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार, परचेज वेंडर ना। और एक परचेज वेंडर का ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये लिस्ट एक्चुअली हम लोग ऐड किए हैं परचेज वेंडर का ना। परचेज वेंडर स्किप हो जा रहा है बार बार। परचेज वेंडर के पास है आईडी। तो परचेज वेंडर कहाँ है, परचेज वेंडर, परचेज प्रोडक्ट, सॉरी, परचेज प्रोडक्ट किधर है यार, परचेज प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में वेंडर परचेस ये है, इसके रेफरेंस से हमें चाहिए आईडी। तो वही चीज तो बाइंड किया था यार, फिर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? या यहाँ से नहीं तो की हमें चाहिए, की से भी बाइंड कर सकते हैं एक्चुअली, की भी पास किया जा रहा है ना। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है सर ELI डॉट वेंडर परचेज डॉट ID करके देखिए। वेंडर परचेज डिटेल्स आईडी, ये है ना आईडी हमारा, इसी से आईडी मिल रहा, ऑर्डर आईडी, यही ऑर्डर आईडी और क्या, यहीं से आना चाहिए ऑर्डर आईडी दिस, और कुछ है नहीं, यही है ऑर्डर आईडी। कहीं हम लोगों ने, अच्छा पी आई डी, 1 मिनट, एक ही हो गया पी आई डी, ये लो कंफ्यूजन ना हो, डॉलर LI ID हो गया, ओके, OID ऑर्डर आईडी, और ये हो जाएगी ऑर्डर आईडी वेरिएबल DTLS ID this ID सेव और रन। हाँ, इसको एक सीक्वेंस में कर लिया जाए, कंट्रोल M एंड दिस, सेव और रन। अभी क्या है स्ट्रिंग में इनपुट 5 1 स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, क्या है स्ट्रिंग रिक्वायर्ड 5 1 क्यों जा रहा है, PID 5 मेथड पैरामीटर्स PID कन्वर्ट टू वैल्यू स्ट्रिंग टाइप, अच्छा रिक्वायर्ड इंटीजर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है रिक्वायर्ड इंटीजर कैसे, इंटीजर वैल्यू है ना, सही है सर, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू सर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट पैराम है तो कन्वर्ट करके देगा वैल्यू, तो स्ट्रिंग में वैल्यू कैसे आ रही है। अच्छा चलो कल देखेंगे इसको, स्ट्रिंग करके DSA का देखिए टाइम। PID हाँ नहीं स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं करना है, इंटीजर ही रहेगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है ना हमारे आईडी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है चलो कल देखेंगे, अभी देखते हैं क्लास, इसका टाइम हो गया ना DSA का। ओके सर। ठीक, बाकी लोग यहाँ तक सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ओके।